सच्ची। और वो लाली के देवर साहब, वो तो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे सालिम निकल लेंगे। आफाक भाई कहाँ निकलने देंगे जनाब को? रोशनी, तुम तानिया को देखती ऐसी सच सच के आई थी, तलाल मामू को गोया कत्ल ही कर देगी। अब तुम्हारे सर्जन मामू वैसी भी कोई तोप चीज नहीं है। क्या कहा तुमने? मेरे स्वीट तलाल मामू जैसे तो कोई भी नहीं है। हाँ, थोड़े रिजर्व हैं, तुम जान नहीं पाई होगी उन्हें। मुझे क्या जरूरत पड़ी उन्हें जानने की? कभी जरूरत पड़ गई तो? अब वो तुम क्या बता रही थी? लाली की सास तुम पे मर मिटी है? अब तो वो तुम्हें लाली की देवरानी बना के ही छोड़ेंगी। खुदा ना करे, इससे बेहतर तो मैं खुद कुएं में कूद कर अपनी जान दे दूं। लाली की भी हिम्मत है जो उनके साथ रहती है। तुम्हारे पास और कोई काम नहीं? जब देखो लाली की सास के पीछे पड़ी रहती हो। गीबतें कर करके सारे गुनाह झाड़ने का ठेका ले रखा तुम दोनों ने। कोई नहीं, कोई गीबत नहीं कर रही थी। नहीं तो तबलीगी फराइज अदा हो रहे थे। ओफो रोशनी, मैं ना तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ। ये खुर्रम मामू है ना, हमेशा मेरी जासूसी में लगे रहते हैं। हाँ ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। मामू, आप ना मेरा ये जासूसी करना बिल्कुल बंद कर दें, मैं वैसे ही बहुत उदास हूँ। उदास? खैरियत? ये हर चंद दिन बाद तुम्हें उदासी का दौरा क्यों पड़ता है? कोई नई बात करो। भाई मुझे ना रोशनी बहुत याद आ रही है। तनी अब वो कब आएगी? वो भी हम सबको बहुत मिस कर रही है। अरे तो उसे ले आएंगे ना यहाँ। असद भाई ने कौन सा अपने पास रखना है हमेशा के लिए? क्या मतलब? मतलब ये कि अपने चहीते सर्जन मामू को मना लो। ये काम यूं हो सकता है चुटकियों में। इतना आसान नहीं है। वैसे नानू और लाली भी यही चाहते हैं, और हो सकता है वो इस बारे में तलाल मामू से बात भी करें। तो बस फिर सब्र से बैठो और इंतजार करो। क्या रहे यहाँ पे? कुछ नहीं, भांजी 8-8 आंसू बहा रही है किसी की याद में, वही साफ कर रहा था मैं। तलाल मामू, मुझे ना रोशनी की बहुत ज्यादा याद आ रही है, और वो भी हम सबको बहुत याद कर रही है। खसूसन अपने मसीहा को। जी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं की उसने तो। हम सब में तो सभी आ जाते हैं ना। तो तुम चाहती हो कि हम भी तुम्हारी तरह उसकी याद में आंसू बहाते रहें? नहीं, ये चाहती है कि आप उसके बहाए हुए आंसुओं के मटके से जाकर नहा लें। मेरे ख्याल में मैं गलत टाइम पे गलत जगह पे आ गया हूँ। है ना, मेरी कमरे में चाय भिजवा देना प्लीज। जी मामू। खुर्रम मामू, मैंने ना जानबूझकर मामू के सामने रोशनी का जिक्र छेड़ा था। आप भी ना। हाँ, और वह कल ही पहुंच जाता सेहरा बांध के पिंडी। चलो जाओ चाय लेकर आओ, मैं भी तुम्हारा मामू। मामू हैं आप भी मेरे। उफ दादो, कितने लंबे दिन है, कटते ही नहीं। हाँ, जब से कराची से आए हैं मुझे भी यूं लगता है जैसे दिन खाली खाली से हो गए। दादो, सिकंदर विला में कितनी रौनक थी ना, और यहाँ बिल्कुल तन्हाई और सन्नाटा। मैं तो खुद को बेकार शय लगने लगी हूँ। अरे हटो, तुम क्यों होने लगी बेकार शे? हाँ? देखिए ना दादो, इस घर में पहले भी तन्हाई और खामोशी थी, लेकिन कभी महसूस नहीं होती थी। मगर अब लगता है जैसे कोई कमी है, कोई खालीपन सा महसूस होता है। और एग्जाम्स के बाद तो ज्यादा ही फील हो रहा है मुझे कुछ। बेटा, घर आबाद होते हैं इंसानों से, घरों में रौनक होती है इंसानों से। और मुझे तो यूं लगता है जैसे दीवारें ऊंची हो गई हैं, घर बड़े बड़े होते हैं, तो फिर तन्हाई का एहसास भी ज्यादा होता है। असद नहीं आया? वो कब आते हैं इतनी जल्दी? और आते भी हैं तो फोन और फाइलों में ही लगे रहते हैं अपनी। अरे पगली, तेरे सिवा उसका है कौन? ये अलग बात है कि सबिया के जाने के बाद वो बहुत ज्यादा मसरूफ रहने लगा है। तलाल, जी अम्मी।
पिंडी से फोन आया था, उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई है, वो लोग उसे हॉस्पिटल लेके गए। आमना खाला को पता है इस बात का? नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं पता। और वैसे भी असद ने मना कर दिया था, वो सिर्फ तुमसे बात करना चाह रहे थे, ये नंबर दिया उन्होंने। तुम फोन तो करो। मेरे तो हाथ पांव फूल गए। जी हेलो, डॉक्टर तलाल बात कर रहा हूँ कराची से। ठीक है, थैंक यू। क्या कह रहे हैं? कैसी तबीयत है? उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। अल्लाह खैर। मेरा ख्याल में मुझे पिंडी जाना चाहिए। या अल्लाह, फिर तो मुझे आमना आपा और रोशी को बताना होगा। नहीं अम्मी, नहीं। उन्हें आपने कुछ नहीं बताना, पहले मैं वहां जाके हालात देख लूं। मुझे आज ही सैफी से बात कर लेनी चाहिए। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आज ही बात करके खत्म कर देनी चाहिए। क्या सोचा जा रहा है भाई? आप कब आए? जब आप इन तस्वीरों में गुम थी। अब तस्वीरों को छोड़ के कभी डायरेक्ट हमसे भी बात कर लिया करें। हसरत ही रह गई कि आप बोलें और हम सुने। मुझे अच्छा लगता है आपको सुनना। हाँ, पहली औरत देखी है जिसको बोलने से ज्यादा सुनना पसंद है। मैं शायद उन खुशकिस्मत मर्दों में से हूं जो मेरा ख्याल है 2% ही होंगे। खाना लगाओ? नहीं, अभी नहीं। अच्छा, पहले ये बताओ, तुम अकेले बैठे बैठे क्या सोच रही थी? आने वाले मेहमान के बारे में? वो तो हम दोनों साथ मिलके भी सोच सकते हैं ना। सैफी, मैं सोच रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग कुछ दिन के लिए शहर से बाहर चले जाएं, जैसे मरी वगैरह। इस हालत में? हाँ, तो अब तो सफर कर ही सकती हूँ मैं। नहीं नहीं, माँ हंगामा खड़ा कर देंगी। वैसे मैं सोच रहा था पहले कि काम से छुट्टी ले लूं, मगर उस वक्त छुट्टी नहीं मिली और अब बहुत बर्डन है। अब मुहिब भी आया हुआ है, शादी वादी कर ले उसके बाद। सैफी, एक्चुअली बात यह है कि नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं सुननी मैंने। हम घूमेंगे, जरूर घूमेंगे, खूब घूमे फिरेंगे। लेकिन अभी मोहिब क्या कहेगा? इतने अरसे बाद वो आया है और भाई और भाभी चल दिए। अच्छा, अपने मैके वालों से कह दो कि जल्द अज जल्द रस्म वस्म कर लें। मैंने मोहिब से भी कह दिया है कि वो अब छुट्टियां बढ़ा ले और शादी करके ही जाए। ये मंगनी वंगनी रखना मुझे पसंद नहीं। चट मंगनी, पट पे आ, जिस तरह मैंने किया। क्या हुआ? ऐसे तेजी में खड़ी हुई थी ना, चक्कर आ गया मुझे। कितनी दफ़ा मैंने तुम्हें कहा है कि आराम किया करो, हर वक्त किचन में घुसी रहो। मैं माँ से कहता हूँ कि तुमसे आराम करो। नहीं नहीं, उनसे कुछ मत कहिएगा। वो नहीं मुझे काम करने के लिए कहती, मैं खुद ही करती हूँ। अच्छा, पानी पी। सुन यारा